नंबर 64 पारा नंबर 5 में है वलौ अन्नहुम इस ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, गुनाह कर बैठे, गलती कर बैठे, वो कहीं और नहीं जाए, दर मुस्तफा पे चले जाए। अल्लाह फरमा रहा है। और आला हजरत क्या फरमाते हैं, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मफर मकर, मफर के माने फिर जाना और मकर के माने करार पा जाना, यानी न फिरार है न करार है। नबी से फिर करके कभी करार नहीं पाएगा, नबी से फिर करके कभी सुकून नहीं पाएगा, नबी से फिर करके कभी अमन नहीं पाएगा, नबी से फिर करके कभी कामयाबी नहीं पाएगा, नबी से फिर करके कभी बुलंदी नहीं पाएगा। अगर मकाम मिलेगा तो दरे मुस्तफा पर, बुलंदी हासिल करेगा तो दरे मुस्तफा पर, मर्तबा हासिल करेगा तो दरे मुस्तफा पर, उरूज पाएगा तो दरे मुस्तफा पर, महबूबियत पाएगा तो दरे मुस्तफा पर, मकबूलियत पाएगा तो दरे मुस्तफा पर। इसीलिए डॉक्टर इकबाल को कह देना पड़ा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाफ़े महशर कॉन्फ्रेंस, सरजमीने खुदाउदा। वाह। तो बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। तो याद रहे आला हजरत असीमुल बरकत अलैहि रहमा के कलाम को आप लोग मैं अपनी सलाहियत के मुताबिक समझाऊंगा, उसे समझने की कोशिश करेंगे। आला हजरत क्या कहते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, यानी नबी को जान भी लिया और नबी को मान भी लिया। और जानना भी जरूरी है और मानना भी जरूरी है। अगर कोई कहे सिर्फ जानने से बात बन जाएगी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आलिम कहते हैं जानने वाले को और आमिल कहते हैं अमल करने वाले को। और ये दोनों चीजें जब मिल जाती है तो बंदा अल्लाह का वली बन जाता है। अगर कोई आलिम भी हो और आमिल भी हो तो वही तो अल्लाह का वली है जी। आलिम किसे कहते हैं, जानने वाले को, और आमिल किसे कहते हैं, अमल करने वाले को। जी जी। तो जानना भी जरूरी है और जानने के साथ साथ मानना भी जरूरी है। दोनों का होना लाजमी है, दोनों का होना जरूरी है। अगर कोई कहे कि सिर्फ जानने से बात बन जाएगी, मानने की जरूरत नहीं, तो मैं उससे कहूंगा, जानने के लिए अबू जहल भी नबी को जानता था लेकिन मानता नहीं था। जानने के लिए अबू लहब भी नबी को जानता था लेकिन मानता नहीं था। जानने के लिए वलीद इब्ने मुगीरा भी नबी को जानता था लेकिन मानता नहीं था। मगर मुसलमानों, हजरत सिद्दीक़ अकबर नबी को जानते भी थे और नबी को मानते भी थे। फारूक आज़म नबी को जानते भी थे और नबी को मानते भी थे। उस्मान हैदर नबी को जानते भी थे और नबी को मानते भी थे। सहाबाए कराम नबी को जानते भी थे और नबी को मानते भी थे। पता चला जानना भी जरूरी है और जानने के साथ साथ मानना भी जरूरी है, दोनों का होना जरूरी है। आप बात को गौर से समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह। मैं जो भी बातें पेश करूंगा कोशिश करूंगा कि आपके जहन में अपनी बात को उतार दूं। बस इतना आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग गौर से बातों को समाप्त करेंगे। मैंने क्या कहा कि जानना भी जरूरी और मानना भी जरूरी। अगर कोई कहता है सिर्फ जानने से बात बन जाएगी, तो मैं कहूंगा सिर्फ जानने से बात नहीं बनेगी। दो चीजों को एकजा कर दिया गया है, दो चीजों को एक साथ मिला दिया गया है। अगर मुसलमानों जबान हो लेकिन जबान में गोयाई बोलने की ताकत ना हो तो जबान बेकार है। अगर आंखें हो और आंखों में देखने की ताकत ना हो तो आंखें बेकार हैं। अगर कान हो और कानों में समाअत सुनने की ताकत ना हो तो कान बेकार हैं। अगर पैर है लेकिन पैरों में चलने की सलाहियत ना हो तो पैर बेकार है। अगर जिस्म हो और जिस्म के अंदर जान न हो तो जिस्म बेकार है। अगर मकान हो और मकान
में रहने वाला मकीन न हो तो मकान बेकार है। अगर सूरज हो और सूरज में रोशनी न हो तो सूरज बेकार है। अगर चांद हो और चांद में चांदनी न हो तो चांद बेकार है। अगर लाइट हो और उसमें रोशनी न हो तो बल्ब बेकार है। पता ये चला मुसलमानों, दोनों का होना जरूरी है। तो जानना भी जरूरी है और जानने के साथ साथ मानना भी जरूरी है। जबान का भी होना जरूरी है और जबान में गोयाई का भी होना जरूरी है। कानों का भी होना जरूरी है, कानों में समाअत का भी होना जरूरी है। जिस्म का भी होना जरूरी है और जिस्म में जान का भी होना जरूरी है। मकान का भी होना जरूरी है और मकान में रहने वाला मकीन भी होना जरूरी है। सूरज का भी होना जरूरी है और सूरज के अंदर रोशनी का भी होना जरूरी है। चांद का भी होना जरूरी है और चांद में चांदनी का भी होना जरूरी है। करबला का भी होना जरूरी है और करबला पर इमाम हुसैन का भी होना जरूरी है। वरना कौन जानता करबला किसे कहते हैं। अगर आज तक दुनिया करबला को याद कर रही है तो करबला की वजह से नहीं, जाते हुसैन की वजह से आज तक दुनिया करबला को याद कर रही है। जी वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। पता चला क्या जानना कहना भी है जरूरी जी, और हक है। जानने के साथ साथ मानना भी जरूरी। जी, जी। आप लोग सब बातें समझ रहे हैं कि नहीं? सब लोग समझ रहे हैं? दोनों हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अब मैं आप लोगों से कहूंगा कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन हर आदमी देख ले कि हमारे सामने आगे कुर्सी तो नहीं खाली है। आप लोग मुझे बुलाने पर मेहनत मत करवाइए। बुलाना आता है, मैं बुला लूंगा, मगर 10-5 मिनट क्यों मेरा बर्बाद करवाएंगे? बाद में आप लोगों को अफसोस करना पड़ेगा कि क्यों वो 5-10 मिनट बर्बाद करवाए, कि अपनी तकरीर को इन्होंने कम कर दिया। अगर हम न करवाए होते तो और तकरीर आगे बढ़ा कर ये पेश करते। जी चलो सब पिछुड़ जिला लोग। हर आदमी देखे कि हमारे आगे कुर्सी तो नहीं खाली है। बहुत मेहरबानी हो जाओ। चलो सब कुर्सी ला जिला खाली है, वो तो घोड़े ले ले, अच्छा हो गया। हर आदमी अपने सामने देखिए, आप लोग पीछे मत देखिए, आगे देखिए कि मेरे आगे कुर्सी तो नहीं खाली है। अगर खाली है तो आगे चले आइए। जी जी। अगर आप लोग कसम न खाए हो तो आगे चले आइए। अच्छा आराम आराम से आगे हो जाओ, बस आप बढ़े जाओ अपना अपनी जगह। जी हजरत। दुरूद शरीफ है, बात को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बामादिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व असहाबी व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो आला हजरत फरमाते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और वही आला हजरत एक जगह और फरमाते हैं, बद हैं मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं है हम। जी जी। बद हैं मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं है हम। नजदी न आए उसको ये मंजिल खतर की है। अब फिर क्या फरमाते हैं, लब वाहें आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां। लब वाहें आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अब फिर क्या कहते हैं आला हजरत, सरकार हम गंवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, सरकार हम गंवारों में तर्ज़े अदब कहाँ। हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। बहरहाल ये कि जो मैं छोड़ दिया, इससे मैं बाद में समझाने की कोशिश करूंगा। मैं बात को यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ। आप लोग सुने होंगे नेट वगैरह में, मगर हैरत में न पड़िएगा, क्योंकि मैं माहौल कहाँ का देखता हूँ, कैसा है। मैं अरकाने इस्लाम आपके सामने थोड़ी देर पेश करूंगा और ईमान पर और नमाज पर पूरी तकरीर करूंगा। वाह, पहले नंबर पर ईमान पर और दूसरे नंबर पर नमाज। जी जी जी। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल सफा नंबर 12।
हदीस नंबर 2, ये हदीस बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। वह अन इब्ने उमर काल, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खमसिन, कि इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजों पर रखी गई है। आखिर वो 5 चीजें क्या हैं जिन पर इस्लाम की बुनियाद को रख दिया गया है? तो नंबर 1, शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस बात की शहादत देना, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अरकान इस्लाम में पहले नंबर पर रखा गया अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। नंबर 2, व इकामी सला और नमाज कायम करना। नंबर 3, व इताई सका और सकात अदा करना। नंबर 4, व सौमी रमजान और रमजान के रोजे रखना। नंबर 5, वल हज और हज करना। इन 5 बातों को अरकान इस्लाम कहा जाता है। तो पहले नंबर पर क्या है मुसलमानों? अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। और दूसरे नंबर पर क्या है? तो नमाज कायम करना। तीसरे नंबर पर क्या है? तो ज़कात अदा करना। चौथे नंबर पर क्या है? तो रमज़ानुल मुबारक के रोजे रखना। और 5वीं नंबर पर क्या है? तो हज करना। इन्हीं 5 बातों को अरकान इस्लाम कहा जाता है। ये मुसलमानों इस्लाम की ये 5 बातें क्या हैं? तो ये बुनियादी चीजें हैं इस्लाम की। अब इस पर गौर करें और अंदाजा लगाएं कि नमाज को दूसरे नंबर पर रखा गया, ईमान को पहले नंबर पर रखा गया। याद रहे, ज़कात को तीसरे नंबर पर रखा गया, ईमान को पहले नंबर पर रखा गया। रोजा रखने को चौथे नंबर पर रखा गया, ईमान को पहले नंबर पर रखा गया। हज करने को 5वीं नंबर पर रखा गया और ईमान को पहले नंबर पर रखा गया। पता ये चला कि पहले नंबर पर ईमान को रखा गया और दूसरे नंबर पर नमाज को, तीसरे नंबर पर ज़कात को, चौथे नंबर पर रोजा को, 5वीं नंबर पर हज को, लेकिन सबसे पहले क्या रखा गया कि अल्लाह रसूल पर ईमान लाओ। पता ये चला कि नमाज भी उसी वक्त कबूल होगी जब दिल में ईमान की दौलत होगी। रोजा उसी वक्त कबूल किया जाएगा जब दिल में ईमान की दौलत होगी। ज़कात उसी वक्त कबूल किया जाएगा जब दिल में ईमान की दौलत होगी। हज करना उसी वक्त मकबूल होगा जब दिल में ईमान की दौलत होगी। इसीलिए आमाल का जिक्र बाद में आया है और ईमान का जिक्र पहले आया है। और ये बता दिया गया है ये सारे आमाल ईमान के मोहताज हैं। अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है तो तुम्हारी नमाज कामयाब है। अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है तो तुम्हारा ज़कात देना कामयाब है। अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है तो तुम्हारा रोजा रखना भी कामिल है। अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है तो हज करना भी तुम्हारा कामिल है। इसीलिए पहले नंबर पर रखा गया अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। अब दूसरे नंबर पर नमाज को जरा गौर करें कि नमाज पढ़ना अमल है, ज़कात देना अमल है, रोजा रखना अमल है, हज करना अमल है। ये चारों अमाल हैं, मगर मुसलमानों ईमान क्या है? तो ये अमल नहीं है। आप हमसे पूछेंगे फिर ईमान है क्या? तो मैं कहूंगा ईमान यही है जो आप 7वीं कलमे में पढ़ते हैं, ईमान मुजमल में पढ़ते हैं, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, ज़बान से इकरार करना और दिल से मान लेना, इसी का नाम ईमान है। पता चला कबीलतों का नाम ईमान है, कबूल करने का नाम ईमान है, मान लेने का नाम ईमान है। और नमाज क्या है? तो अमल है। रोजा क्या है? तो अमल है। ज़कात क्या है? तो अमल है। हज क्या है? तो अमल है। पता ये चला अमाल बाद में है और कबील तो पहले है, ईमान पहले है। और बता दिया गया अगर ईमान की दौलत नहीं है तो नमाज पढ़ने के बाद भी तुम कामयाब नहीं हो। अगर ईमान की दौलत नहीं है तो ज़कात देने के बाद भी तुम कामयाब नहीं हो। अगर ईमान की दौलत नहीं है तो तुम रोजा रखने के बाद भी कामयाब नहीं हो। अगर ईमान की दौलत नहीं है तो तुम हज करने के बाद भी कामयाब नहीं हो। उसकी मिसाल यूं है कि अगर जिस्म से रूह निकल जाए, उसकी मिसाल क्या है? अगर जिस्म से रूह निकल जाए तो दोनों पैर हैं मगर बेकार, दोनों हाथ हैं मगर बेकार, दोनों आंखें हैं मगर बेकार, पूरी बॉडी है मगर बेकार। क्यों मुसलमानों बेकार? तो जिस्म की असल क्या है? जान। जब जान निकल गई तो जिस्म के सारे आज़ा
रहने के बाद भी बेकार। उसी तरह अमाल की असल क्या है, नमाज की असल क्या है, रोजा के रखने की असल क्या है, ज़कात देने की असल क्या है, तो ईमान है। जिस्म की असल जान है और अमाल की असल ईमान है। अगर जिस्म से जान रूह निकल गई तो जिस्म बेकार है, और अमाल से ईमान की दौलत निकल गई तो सारी अमाल बेकार है। तो पता चला अमाल की असल क्या है, तो ईमान, और जिस्म की असल क्या है, तो जान। जी बेशक। तो पहले नंबर पर, क्योंकि मैंने आप लोगों से क्या कहा कि पहली बहस मेरी ईमान पर होगी और दूसरे नंबर पर नमाज पे बहस करूंगा। ये बताइए आप लोग, सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि यहाँ के लोग आपस में बातें कर रहे थे तो मुझे बिल्कुल हवा तक नहीं लग रही थी कि लोग क्या बोल रहे हैं आपस में। तो वही मैं सोच रहा था कि इन लोगों को मैं कैसे बताऊंगा, क्या समझाऊंगा। तो आप लोग ये बताइए, आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? सब लोग समझ रहे हैं ना? तो याद रहे, आपने अरकान इस्लाम को समाप्त किया। अब ये कि पहले नंबर पर है अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। ये बात से हम नसीन रखिएगा। सिर्फ आप लोग जलसे में इसलिए नहीं जाइए कि हम गए थे जलसा सुनने के लिए, ऐसा मौलाना आए थे, इतना तेज तेज बोल रहे थे, इतना दहाड़ रहे थे, उनके सीने में इतनी ताकत थी, इससे मतलब नहीं है। सारी बातें ये बेकार है। जलसे का मकसद ये है कि वो चाहे दुबला हो, पतला हो, गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब इससे रखो कि उसने हमें दिया क्या है, उसने हमें सिखाया क्या है, उसने हमें पढ़ाया क्या है। अगर इतना चिल्लाया कि खुद चिल्लाया, खुद समझा और दूसरे लोग न समझ पाए तो मैं तो कहूंगा वो चिल्लाना बेकार है। जी जलसे में आइए आप लोग सीखने के लिए, जानने के लिए, बिल्कुल हक है। और जलसा कराइए अल्लाह रसूल की रिज़ा के लिए, जी किसी और के लिए नहीं, अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए। तो याद रहे, पहले नंबर पर अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। आमन्ना बिल्लाही, हम अल्लाह पर ईमान लाए, आमन्ना बिर रसूल, और हम रसूल पर ईमान लाए। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके सच्चे दिल से मान करके हम इस्लाम में दाखिल हो गए, हम मुसलमान हो गए। यही है ना ईमान। पहले नंबर पर क्या रखा गया? ईमान लाना। किस पर? अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। अब ये बात अच्छी तरह से हम नसीन रहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी एक जुज़ है, टुकड़ा है, हिस्सा है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी एक जुज़ है, एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है। और ये दोनों जुज़, ये दोनों टुकड़ा कुरान पाक में मौजूद है। ये अलग बात है कि इन दोनों टुकड़ा को कुरान में दो जगह रखा गया है। कुरान पाक में 114 सूरत पाक, 47वां सूरत का नाम सूरा मुहम्मद, आयत नंबर 19 में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और 48वां सूरत का नाम सूरा फतह, आयत नंबर 29 में लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता ये चला कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी कुरान में है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कुरान में है। और दोनों को जब अलग अलग रखा जाएगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम क्या होगा? कलमे तौहीद, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम क्या होगा? कलमे रिसालत। यहाँ मेंबर रसूल पर उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। ला इलाहा इल्लल्लाह को हमने अलग रख दिया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हमने अलग रख दिया। ये दो जुज़ हैं, ये दो टुकड़ा हैं, ये दो हिस्सा हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम क्या है? कलमे तौहीद, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम क्या है? कलमे रिसालत। और अच्छी तरह से इसे भी सहन नशीन कर ले कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा किसने है और सबसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा किसने है, इसका ज़हूर कब हुआ है? यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़हूर कब हुआ और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ज़हूर कब हुआ? तो तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 241 पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तफसीर में है, अल्लाह ने जब तजल्ली डाली तो सारी रूहें मौजूद हो गई और उनमें सबसे पहले रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हुई। यानी जब अल्लाह की तजल्ली पड़ी तो सबसे पहले हमारे नबी की रूह हाजिर हुई। फलुक के न तौहीद, अल्लाह ने नबी की रूह को तौहीद की तलकीन फरमाई, यानी मेरा तौहीद की तलकीन फरमाई। फ़क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सबसे पहले नबी ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नबी के रूह से सदा आ रही थी। तो सबसे पहले क्या पढ़ा गया है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अल्लाह ने देखा कि मेरा महबूब
महबूब पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो फकर्रमहुल्लाह बिक़ौलिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अल्लाह ने पढ़ दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता ये चला मुसलमानों, वही कलमे तैयबा बन गया। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे नबी ने पढ़ा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुदा ने पढ़ा। सबसे पहले जिक्र खुदा मुस्तफा ने किया और सबसे पहले जिक्र मुस्तफा खुदा ने किया, और जब दोनों को मिला दिया गया तो वही कलमे तैयबा बन गया। और ये वो कलमा है, यही कलमा इब्राहिम खलीलुल्लाह भी पढ़े हैं, यही कलमा मूसा कलीमुल्लाह भी पढ़े हैं, यही कलमा आदम शफीउल्लाह भी पढ़े हैं, यही कलमा अंबियाए कराम पढ़ते रहे। ख़साइसुल कुबरा जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 7 पर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती 529 साल पहले के बुजुर्ग अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बयान है कि मैंने अर्श आज़म की बुलंदी पर लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं जन्नत की हर ईंट पर लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं हूरों के माथे पर लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं आसमानों का तवाफ किया तो हर जगह लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता ये चला मुसलमानों, अगर हम जमीन पर या रसूल अल्लाह लिख करके अगर झंडा लगा दे तो हो सकता है कोई उखाड़ करके फेंक दे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी का झंडा तो अर्श आज़म पर लहरा रहा है, नबी का फरेरा तो अर्श आज़म पर लहरा रहा है। कौन जाएगा वहां से हटाने के लिए, कौन जाएगा वहां से मिटाने के लिए? इसीलिए तो हमारे इमाम ने कह दिया फर्श वाले तेरी शौकत का वलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का वलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा व मौलाना मुस्तफीज रजा साहब किबला, नारे तकबीर, शाफ़े महशर कॉन्फ्रेंस। वाह बहुत खूब। तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह किसने पढ़ा? आपने समाप्त कर लिया हमारे नबी ने। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसने पढ़ा? तो खुदा ने। पता चला सबसे पहले जिक्र खुदा मुस्तफ़ा ने किया और सबसे पहले जिक्र मुस्तफ़ा खुदा ने किया। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना ये तो मुस्तफ़ा की सुन्नत है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना सुन्नत इलाहिया है। अब दोनों को जमा करने के बाद क्या बनता है? तो कलमे तैयबा बन जाता है। अगर अलग अलग रखेंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम कलमे तौहीद है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम कलमे रिसालत है, लेकिन दोनों को जब मिला देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो आप और हम बच्चों को पढ़ाते हैं अव्वल कलमा तय्यब, तय्यब के माने पाक। आखिर किस चीज से पाक हो गया? तो सच्चे दिल से पढ़ लेने वाला कुफ्र से पाक होकर के मोमिन हो गया है, ईमान वाला हो गया है। अब मुसलमानों ये कि हमारी ये बुनियादी चीज तो सबसे पहले अल्लाह का जिक्र हमारे नबी ने किया और सबसे पहले नबी का जिक्र खुदा ने किया। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं तुमसे खुदा का ज़हूर उससे तुम्हारा ज़हूर, तुमसे खुदा का ज़हूर उससे तुम्हारा ज़हूर, लिम है ये वो इन हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। यानी सबसे पहले जिक्र खुदा मुस्तफा ने किया और जिक्र मुस्तफा खुदा ने किया। जी बाबू ये मोबाइल रख दो, इस मोबाइल में डालो, समझ रहे ना? इसे रख, उसी में लगे रह जाओगे, सुन नहीं पाओगे। जी जी जी। हम लोग क्या कर रहे हैं? सब मोबाइल में डालने के चक्कर में। और लोग कहते हैं मोबाइल में डाल लेंगे, मोबाइल में से क्या करेंगे? दिमाग में डाल लेंगे, मोबाइल में से दिमाग में डाल लेंगे। काहे को मोबाइल में से दिमाग में डालोगे? इसी दिमाग ने उस मोबाइल को बनाया है। जी जी जी, हक है। इसी दिमाग ने उस मोबाइल को बनाया है। आज मोबाइल के जरिए लोग पढ़ाई करने के चक्कर में हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे, मगर याद रहे अगर गंदुम में
वो इधर क्या बोला जाता है उस कीड़े को, हमारी तरफ हमारे इलाके में उसे घून कहते हैं। अब इधर क्या बोलते हैं, मगर कोई भी जाता है गंदुम पिसाने, वो कीड़ा पिसाने के लिए नहीं जाता है। तो अगर 1000-2000 में किसी आदमी का रिकॉर्ड पेश कर दिया जाए कि ये आदमी मोबाइल के जरिए से कामयाब हो गया है, तो मुसलमानों उसे किसी गिनती में नहीं लिया जाएगा। वरना अक्सर देखा जाता है कि मोबाइल से पढ़ने वाले बर्बाद ही होते हैं, आबाद नहीं होते हैं। और साथ साथ ये भी समाप्त कर लें कि मोबाइल के जरिए से काबिल बनना, मैंने जिस बुजुर्ग का नाम लिया अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, उनके बारे में लिखा है कि इनको 2 लाख हदीसें बगैर देखे याद थी। सुभान अल्लाह, कितनी हदीसें? 2 लाख हदीसें इनको बगैर देखे याद थी। आज न मोबाइल बना है, आज नेट बनाया गया। और आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेट के जरिए, मोबाइल के जरिए, टेलीविजन के जरिए ये चाहते हैं हम दुनिया में फेमस हो जाएंगे। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर यही फेमस होने का जरिया होता, बात को समझिएगा, अगर नेट के ही जरिए दुनिया में मशहूर होता, फेमस होता, इज्जत पाता, मकबूल पाता, अगर यही है जरिया, इसके अलावा जरिया नहीं, तो मैं कहूंगा सिद्दीक अकबर ने कौन से नेट का सहारा लिया था कि पूरे आलम में चमक रहे हैं। फारूक आजम ने कौन से नेट का सहारा लिया था कि आलम में चमक रहे हैं। उस्मान हैदर ने कौन से नेट का सहारा लिया था कि आलम में चमक रहे हैं। ये शहीद आजम ने कौन से नेट का सहारा लिया था कि शहीद आजम आज हजारों साल के बाद मुसलमानों के दिल के धड़कन बने हुए हैं। तो पता ये चला मुसलमान अपने आप को कामयाब बनाने की जरूरत है। आइए, बंदा कामयाब कब होगा? आइए मैं कामयाबी की एक झलक दिखा रहा हूं। जब आप अपने मुल्क के हिंदुस्तान राजधानी दिल्ली जाइएगा तो जाके देखिएगा, जो मेन सड़क है हाईवे, उसी सड़क के एक जानिब निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही का मज़ार है, और उसी मज़ार के सामने सड़क के दूसरी जानिब हुमायूं बादशाह की कब्र है। जाकर के देखिएगा, जो भी जाते हैं सब जाते हैं निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही के मज़ार पर, कोई भी हुमायूं बादशाह के कब्र पे नहीं जाता है। आज हुमायूं अपने कब्र से चीख चीख के पुकार रहा है, ऐ दुनिया वालों, मेरी बादशाही मिट गई, निजामुद्दीन औलिया की फकीरी जिंदा है, इनकी विलायत जिंदा है, इनकी शान जिंदा है, इनका मकाम जिंदा है। कहां मर गए बादशाह? आज उनके कोई नाम लेने वाला नहीं है। और फिर मैं बताना ये चाहूंगा मुसलमानों, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अकबर बादशाह ने दीन इलाही बनाया था, मज़हब इस्लाम के होते हुए नबी का एक गुलाम, जिनको दुनिया मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से याद करती है। मुजद्दिद अल्फसानी ने एक बार अकबर बादशाह की ईंट से ईंट बजा दिया था और दीन इलाही को तोड़ दिया था। अकबर बादशाह ने क्या किया था? मुजद्दिद अल्फसानी को जेल की सलाखों में बंद करवा दिया था। लेकिन मुजद्दिद अल्फसानी ने कहा था कि तुम मुझे जहां भी बंद करा ले, मगर सुन ले ये बात, जब तक ये गुलामे नबी जिंदा रहेगा कोई दीन इलाही नहीं चलेगा, रहेगा तो मजहब इस्लाम रहेगा। ये किसने कहा था? मुजद्दिद अल्फसानी ने कहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुजद्दिद अल्फसानी को जेल के अंदर रह करके इज्जत वाला बना दिया और अकबर बादशाह को बादशाही देकर भी शरीर कर लिया। आज जाकर के मुशाहिदा करना, मुजद्दिद अल्फसानी का मज़ार सरहिंद में है मुसलमानों, जाकर वहां देखना। अपने तो अपने हैं, बेगाने बड़ी बड़ी पगड़ियां बांध करके सर झुकाते हुए उनके मज़ार पे जाया करते हैं। लेकिन अकबर बादशाह के कब्र पे आज कुत्ता पेशाब करने नहीं जाता है। पता ये चला कि दौलत का नाम कामयाबी नहीं है, खजाने का नाम कामयाबी नहीं है, बल्कि कामयाबी किस चीज का नाम है? तो जो शरीयत पे अमल करे वो कामयाब है, जो अल्लाह से डरे वो कामयाब है, जो नबी की सुन्नत को जिंदा करे वो कामयाब है, जिसके दिल में खुदा का खौफ हो कामयाब है, जो शरीयत का पासबा हो कामयाब है। पता ये चला कामयाबी दौलत में नहीं है, कामयाबी तो मुस्तफा की गुलामी में खुदा ने रखा। वाह वाह, हक है, बिल्कुल हक है हजरत। आखिर हमने क्या समझ लिया? कामयाबी हम समझ रहे हैं कि दौलत का नाम, खजाने का नाम कामयाबी। बड़े बड़े बादशाह है, उनका आता पता नहीं लगता है। दुरूद शरीफ पढ़े, बात को आगे बढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये पेश कर रहा था कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह किसने पढ़ा? हमारे नबी ने। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसने पढ़ा? तो खुदा ने।
इन दोनों को जब एकजा किया गया, मिलाया गया, तो यही कलमे तैयबा हुआ, जिसे हम और आप पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और सिर्फ यहीं तक नहीं, बल्कि पैगंबर इस्लाम इस कलमा के बारे में क्या कहते हैं, सुन लीजिए। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 140, यह हदीस बुखारी में भी है। बयान करने वाले हदीस के हजरत अबू सईद खुदरी भी हैं और हजरत अबू हुरैरा भी हैं। दोनों हजरात बयान करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मरने वालों को कलेमा की तलकीन किया करो। सरकार क्या फरमाते हैं, अपने मरने वालों को कलेमा की तलकीन किया करो। यानी तुम्हारे वालिद हों, तुम्हारे दादा हों, तुम्हारी दादी हों, तुम्हारी वालिदा हों, तुम्हारी खाला हों, तुम्हारी बुआ हो, जो अब तब दुनिया से जाने की तैयारी में हो, तो उन्हें कलेमा की तलकीन करना। क्या मतलब हुआ, तो इस हदीस की शरह में बयान किया गया है कि जाकर उसे कलमा पढ़ने का हुक्म ना दिया जाए। आखिरी वक्त में बंदे का दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता, अगर बंदा गया और जाकर बोला दादा कलमा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दिमाग ठिकाने पर नहीं है, अगर उसने इनकार कर दिया तो इनकार कर दे ही बर्बाद हो जाएगा। बात को समझ रहे कि नहीं? तो फिर क्या किया जाएगा ऐसी कंडीशन में, जब बंदा अब तब मरने वाला हो, तो क्या किया जाएगा? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मरने वाले के करीब में जाकर बैठ जाओ और बार बार कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब तुम बार बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे, 20 बार पढ़ोगे, 30 बार पढ़ोगे, 40 बार पढ़ोगे, 50 बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ते रहोगे, तो तुम्हारे दादा भी सुन करके एक बार पढ़ देंगे और उनका बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हारी दादी भी सुनकर एक बार पढ़ देंगी, बेड़ा पार हो जाएगा। तो वैसी हालत में हुक्म ना दिया जाए, बल्कि उनके पास बैठ करके बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा जाए, ताकि वो भी सुनते सुनते एक बार पढ़ दे। और नबी फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जो आखिरी वक्त में कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फदखलल जन्नह, बस अल्लाह उसकी रूह को जन्नत में दाखिल फरमा देता। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने खुदावंदा, नारे तकबीर, उलमाए किराम। वाह वाह वाह। तो अब याद रहे, जलसा सुनने का क्या मकसद होता है कि हम इल्म हासिल करेंगे और साथ साथ इल्म हासिल करके उस पे अमल करके अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तो जलसा कराया जाता है। तो ये तो आपने जान लिया कि कोई भी घर का फर्द हो, अब तब जाने वाला हो, तो वहां रोना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। आप तो परेशान हो रहे हैं, वो खुद आपसे ज्यादा परेशान है। तो जो अब तब जाने की तैयारी में है, अपने आप पर काबू रखिए और मोहब्बत से जाकर उसके पास बार बार कलमा पढ़िए, क्योंकि आप उसे फायदा पहुंचाइए, आप उसे नफा पहुंचाइए। और नफा कैसे पहुंचाएंगे? चिल्ला करके नहीं, रो करके नहीं, गिड़गिड़ा करके नहीं, परेशान हाल होकर के नहीं। दादा से मोहब्बत है तो उन्हें बचाओ, वालिद से मोहब्बत है उन्हें बचाओ, वालिदा से मोहब्बत है उन्हें बचाओ, दादी से मोहब्बत है उन्हें बचाओ, बीबी से मोहब्बत है उन्हें बचाओ। आप कहेंगे क्या बचाओ? तो उसके पास बैठ करके बार बार कलमा पढ़ोगे तो तुम उसकी मदद करोगे। वो सुन करके एक बार पढ़ लेगा तो उसकी मदद हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए उसका बेड़ा पार लग जाएगा। वाह क्या नसीहत है हजरत जी, हक है, इस पर करना चाहिए हम। जी 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 बिल्कुल। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जी आप जब नहीं बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे आप लोग समझ रहे हैं। ऐसा ही है क्या? नहीं, बताइए, अगर लड़की वाले आ जाए लड़के को देखने के लिए, समझ रहे हैं ना बात? लड़की वाले आ जाए लड़का देखने, आपके वहां भी आते होंगे जी। और लड़का के घर वाले बोल दे मेहमान आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए, देखो जब तक मेहमान न है बोलना मत वरना जबान काट लूंगा। अब मेहमान आ गए, अब लड़का ना सलाम करे ना कुछ बोले, पूछा जाए तो भी ना बोले, बिल्कुल चुपचाप रहे, तो लड़की वाले उसे पसंद करके जाएंगे ना? नहीं, पसंद करके नहीं जाएंगे। तो आपसे भी हम पूछें कि आप लोग बात समझ रहे हैं और आप कुछ ना बोलेंगे तो हम जान जाएंगे ना आप समझ रहे हैं।
आप लोग नहीं बोलेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि लग रहा है कि मैं जाकर उन लोगों को समझा ही नहीं पाया। और याद रहे, मैं इस बात पर बहुत जोर देता हूं समझाने पर, कि लोगों को समझाया जाए, लोगों को बताया जाए। अब ये की बात को आगे मैं पेश कर रहा हूं क्योंकि मेरी बात तवील होती जाएगी। अगर कोई बंदा कहता अरकान इस्लाम समझा रहा था ना, पहले नंबर पर ईमान, दूसरे नंबर पर नमाज, तीसरे नंबर पर ज़कात, चौथे नंबर पर रोजा, पांचवें नंबर पर हज, तो पहले नंबर पर अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। अगर कोई बंदा कहे सिर्फ मैं अल्लाह को मानता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, तो क्या वो ईमान वाला होगा? नहीं। बात को समझिए। कहे मैं अल्लाह की इबादत भी करता, अल्लाह की बंदगी भी करता, अल्लाह के लिए रोजा भी रखता, मगर हाँ सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, तो क्या वो मोमिन होगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, ईमान की दौलत मिलती ही है दर मुस्तफा पे। जी, बात को समझिएगा, ईमान की दौलत मिलती ही है दर मुस्तफा पे। मुस्तफा को छोड़ करके बंदा ईमान वाला हो ही नहीं सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में एक दो जगह नहीं बल्कि मुसलमानों गालिबन 332 जगह पूरे कुरान पाक में अल्लाह ने बड़े काफ से कुल फरमाया। कुल या अय्युहल काफिरून, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मालाकुल मौतिल लज़ी वुक्किला बिकुम। अल्लाह ने पूरे कुरान पाक में कुल कितनी जगह फरमाया? आवाज साफ रहे, आवाज तेज रहे बस। कुल कितनी जगह फरमाया? 332 मकाम। इसका तर्जमा माना मफहूम क्या बनता है? तो यहाँ उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। इसका माना मफहूम ये बनता है कि अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे पैगंबर, बात खुदा की है, हुक्म खुदा का है, फरमान खुदा का है, लेकिन तुम मेरे बंदों को बता दो, समझा दो, सिखा दो। अल्लाह अपनी बात डायरेक्ट न दे करके महबूब को दे रहा है। अब फरमा रहा है, मेरे महबूब तुम मेरे बंदों को बता दो, समझा दो। जैसे कि मिसाल के तौर पे कुल या अय्युहल काफिरून, कुल ऐ नबी तुम फरमा दो। किससे फरमा दो? तो या अय्युहल काफिरून, काफिरों से फरमा दो। क्या फरमा दो काफिरों से? तो आखिरी आयत माहसल नतीजा ये निकलता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन अलग है और हमारा दीन अलग है। बात को समझ रहे ना? अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल ऐ नबी तुम फरमा दो। क्या फरमा दो? हुवल्लाहु अहद की वल्लाह एक है। मैं हैरान हो गया पढ़ के, अल्लाह अपना पता दे रहा है लेकिन डायरेक्ट न दिया, इनडायरेक्ट दिया। ऐ नबी तुम बता दो। वाह सुभान अल्लाह, क्या कहना है? डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट। वाह क्या नुक्ता और है। इनडायरेक्ट में कितना आसानी होता है बंदे के लिए, सुन लीजिए। मई जून गर्मी के मौसम में दोपहर में 2 बजे, 2:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे कोई कहे मई जून के गर्मी में कि सूरज को देखो, तो बताइए हमारी और आपकी आंखें सूरज पर ठहर पाएंगी गर्मी के मौसम में? नहीं ना। लेकिन उसी सूरज को अगर हम पानी में देखें तो आसानी से देख लेंगे ना। तो पानी में देखना इनडायरेक्ट बन गया। मेरी बात समझेंगे नहीं? जी जी जी। पानी में देखना क्या हो गया? इनडायरेक्ट बन गया। अल्लाह ने डायरेक्ट अपना पता नहीं दिया। क्या फरमाया? कुल ऐ नबी तुम फरमा दो, हुवल्लाहु अहद की वल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियास है। पता ये चला, अपने एक होने का ऐलान किया, अपने बेनियास होने का ऐलान किया, लेकिन डायरेक्ट नहीं। ऐ मेरे नबी तुम कहो खुदा एक है, ऐ नबी तुम कहो खुदा बेनियास है। तो नबी ने फरमाया कि अल्लाह एक है। गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो मुसलमानों, सिद्दीक़ अकबर से नबी से सुनकर, सिद्दीक़ अकबर ने नबी से सुनकर कह दिया अल्लाह एक है। फारूक आजम ने नबी से सुनकर कह दिया अल्लाह एक है। उस्मानो हैदर ने नबी से सुनकर कह दिया अल्लाह एक है। बिलाल हबशी ने नबी से सुनकर कह दिया अल्लाह एक है। सहाबा ने नबी से सुनकर कह दिया अल्लाह एक है। हमने और आपने सुन करके कहा, एक के बाद दिगरे वो बातें आगे बढ़ती रही, हमने भी सुनकर कह दिया अल्लाह एक है। पता ये चला, हमने अल्लाह को देखा नहीं लेकिन उस एक को मान लिया। गरीब नवाज ने बसाहिर अल्लाह को देखा नहीं लेकिन उस एक को मान लिया। गौसे आजम ने अल्लाह को देखा नहीं लेकिन उस एक को मान लिया। सहाबा ने अल्लाह को देखा नहीं लेकिन उस एक को मान लिया। अब पूछा जाए तुमने माना कैसे? तो जवाब क्या होगा? मुस्तफा ने कहा है, हमने मुस्तफा से सुनकर कहा है कि अल्लाह एक है। पता ये चला कि ईमान
ईमान भी मिला तो मुस्तफा से मिला है। बगैर मुस्तफा के बंदा ईमान वाला हो ही नहीं सकता है। अल्लाह अपना पता दे रहा है मगर डायरेक्ट ना दिया। अगर डायरेक्ट अपना पता देता तो अल्लाह कुरान में क्या फरमाता, अकूलू, मैं ऐलान कर रहा हूं कि अल्लाह एक है। लेकिन अल्लाह ने अकूलू नहीं फरमाया, क्या फरमाया, कुल ऐ मुस्तफा तुम ऐलान करो कि अल्लाह एक है। वाह सुभान अल्लाह, बेशक। बात को समझ रहे हैं ना? तो पता चला कि हमें मुसलमानों नबी ही के जरिए ईमान की दौलत मिली जी। अल्लाह अपना पता दिया लेकिन बजरिए मुस्तफा के दिया। तो अब क्या कहेंगे, मैं समझाने के लिए पेश कर रहा हूं। एक तरफ रब है और एक तरफ रब के बंदे हैं, अब बीच में मुस्तफा वसीला है। बेशक। आइए मैं आसान कर रहा हूं, अपनी तरफ से बना रही हूं, ये बातें हदीस से साबित है। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल सफ़ा नंबर 32 और बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल सफ़ा नंबर 16, रावी हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, व इन्नमा अना कासिम, बेशक मैं तकसीम करने वाला हूँ, हिस्सा लगाने वाला हूँ, बांटने वाला हूँ। वल्लाहु युती, और अल्लाह अता फरमाने वाला है। पता ये चला अल्लाह जो कुछ देता है मुस्तफ़ा को देता है और हमें और आपको मिलता है तो बसरिए मुस्तफ़ा के मिलता है। तो अब पता ये चला मुसलमानों, एक तरफ रब और एक तरफ रब के बंदे और बीच में मुस्तफ़ा क्या है, वसीला। आइए मैं आसान कर रहा हूँ। एक तरफ पानी है, याद रहे खाना बनते हुए आप लोगों ने देखा होगा कारीगर को बनाते हुए, तो एक तरफ बर्तन में पानी है और एक तरफ आग है, अब बीच में बर्तन वसीला है। अब कोई कहे मैं वसीला को नहीं मानता, हम तो डायरेक्ट वाले हैं, तो पानी को डायरेक्ट आग में डाल दो तो भी खराबी, और आग को उठाकर पानी में डालो तो भी खराबी। उस वक्त तक नतीजा नहीं निकलता जब तक कि हम बीच में बर्तन को वसीला ना बनाए। तो पता ये चला एक तरफ पानी है और एक तरफ आग है, बीच में बर्तन वसीला है। अब उसी पानी में चावल डाला जाता है तो चावल तैयार है, अब उसी में डाला जाता है गोश्त मछली तो तैयार है। पता ये चला जब खाना बनाना इतना छोटा काम बगैर वसीला के नहीं हो सकता तो खुदा बगैर वसीला के कैसे मिल जाएगा। वाह क्या मिसाल है हज़रत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शाफ़े महशर कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने कुदालदा, नौजवानाने कुदालदा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 क्या मिसाल है जी। मगर जो लोग भी यहाँ पर बैठे हैं उन तमामी लोगों से और ख़ास करके अहले स्टेज से ये गुजारिश है, इन लोगों ने मोहब्बत में ऐसा कर दिया है, न जानने की वजह से इन लोगों ने ऐसा कर दिया है। मगर मैं इसके बारे में काफ़ी जोर दिया करता हूँ। मेरे नाम से आगे मुफ्ती नहीं लगाएंगे, अन्ना ऐलान करेंगे, क्योंकि मैं मुफ्ती नहीं हूँ। इन बातों का आप लोग ख्याल करेंगे। और दूसरे नंबर पर ये कि मुझसे पहले सैयद साहब किबला ने मेरा ऐलान किया, तो मुसलमानों मैं बता रहा था वसीले को, तो जो भी औलादे रसूल सैयद हैं ये भी वसीला है। ये भी क्या है, वसीला। ये मैं नहीं कहता। मुसलमानों के तीसरे इमाम, मुसलमानों के याद रहे शरीयत के 4 इमाम हैं और तरीकत के भी 4 इमाम हैं। उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता वरना काफी लंबी तवील बहस हो जाएगी। शरीयत के 4 इमाम तो हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली। तो तीसरे नंबर पर इमाम शाफई हैं। 150 हिजरी में ये पैदा हुए इमाम शाफई और 204 में आपका इंतकाल हुआ। इस दुनिया में 54 साल तक रहे इमाम शाफई। तीसरे इमाम क्या कहते हैं, तो आलुन नबी ये शरीयती, कहते हैं औलादे नबी मेरे लिए शरीय नजात है। तीसरे इमाम क्या कहते हैं, आलुन नबी ये शरीयती, औलादे नबी मेरे लिए शरीय नजात है। वहुम इलैहि वसीलती, और औलादे नबी अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए वसीला है। अर्जू बेहिम आता गदन बेयदिल यमीन सहीफती, मैं उम्मीद रखता हूँ कि गदन कल कयामत के दिन औलादे नबी के तुफैल अल्लाह ताला मेरा नामे आमाल मेरे दाहिने हाथ में देगा। तो पता ये चला मुसलमानों औलादे रसूल क्या है, तो ये भी मुसलमानों वसीला है। और आला हजरत खुद कहते भी हैं, आला हजरत गौसे आजम को वसीला बना रहे रसूल आजम की बारगाह में। और क्या कहते हैं आला हजरत, तेरी सरकार में लाता है रसा उसको शफी। आला हजरत गौसे आजम को वसीला बनाए हैं
किसकी बारगाह में? रसूल आज़म की बारगाह में। तेरी सरकार में लाता है रसा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और ये वसीलों को मैं समझाने लगा हूं बीच में, तो मुसलमानों एक तरफ क्या समझा रहा था? एक तरफ रब और एक तरफ रब के बंदे, और बीच में मुस्तफा वसीला, एक तरफ पानी, एक तरफ आग, बीच में बर्तन वसीला, एक तरफ पतंग, एक तरफ पतंग उड़ाने वाला, बीच में धागा वसीला, एक तरफ छत और एक तरफ जमीन, बीच में जीना सीढ़ी क्या वसीला। अब बताओ, कोई कहे वसीला को नहीं मानता तो सीढ़ी को तोड़ना पड़ेगा, जीना को तोड़ना पड़ेगा। कोई कहे वसीला नहीं मानता तो धागा को तोड़ दोगे तो पतंग न जाने किस किस नाले में जाकर के गिरेगा। इसी तरह बेगर वसीला वाले लोग न जाने कहां कहां जाकर के गिरते हैं, न जाने कहां कहां जाकर भटकते हैं, लेकिन वसीला वाले भटकते नहीं हैं। अगर वसीला वाले जाते हैं तो गौसे आज़म के पास, जाते हैं तो गरीब नवाज के पास, जाते हैं तो मखदूम अशरफ के पास, जाते हैं हाजी अली के पास, जाते हैं सरफुद्दीन यहिया मुनीरी के पास, पता ये चला जो वसीले वाले हैं वो नहीं भटकते। बेगर वसीला का जब पतंग हो जाता है तो वही पतंग इधर उधर गंदे नाले में गिरा करता है। जी जी जी, बेशक। तो आपको समझ रहे कि नहीं? जी, हक है। तो आप तो जान गए होंगे। इसीलिए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। जी, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, वस्ल बोलते हैं मिलने को और फसल बोलते हैं जुदाई को। तो मुफ्ती आज़म क्या कहते हैं? वस्ल मौला चाहते हो, यानी मौला से मिलना चाहते हो, वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। बेवसीला नजदियों हरगिज खुदा मिलता नहीं। बेनवा को बेसदा मिलता है उस सरकार से, बेनवा को बेसदा मिलता है उस सरकार से। दूध भी बेटे को माँ से बेसदा मिलता नहीं। यानी बच्चा जब तक रोने ना लग जाए, सदा ना लगाए, उसकी माँ उसे दूध नहीं पिलाती है। जब इतने शीरखार बच्चे को बेगर वसीला के दूध नहीं मिल रहा है तो हमें और आपको बेगर वसीला के रब का कुर्ब कैसे मिल जाएगा? वाह 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 वाह। जी, समझ रहे कि नहीं? हक है बिल्कुल। तो बात कहां से कहां चलती चली जा रही है। तो याद रहे, अगर कोई बंदा कहे कि मैं सिर्फ खुदा को मानता और मुस्तफा को नहीं मानता तो ईमान वाला नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता मुसलमानों। अगर कहता है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ, इबादत करता हूँ, ज़कात देता हूँ, तो उससे फौरन सवाल किया जाएगा कि तू सिर्फ अल्लाह को मानता है और नमाज भी पढ़ता है, तो रुकू कैसे करता है, सजदा कैसे करता है, कायदा कैसे करता है? जब वो बताने लगे तो कहेंगे ये मुस्तफ़ा ने करके दिखाया है, किसी और अंदाज से, अलग अंदाज से तू सजदा कर। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? अल्लाह ने कुरान में क्या हुक्म दिया है कि रुकू करो। सूरह बकरा आयत नंबर 43 पारा नंबर 1 में है, वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कयाम करो। सूरह बकरा आयत नंबर 238 पारा नंबर 2, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाओ अदब के साथ। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? सजदा करने का। सूरह नज्म में इस आयत को पेश किया गया है, लेकिन वो आयत सजदा है। मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे ऊपर भी सजदा वाजिब, आपके ऊपर भी वाजिब, आप न करेंगे गुनहगार होंगे। वहां पर भी जिक्र किया गया अल्लाह के लिए सजदा और उसकी बंदगी करो। तो मुसलमानों, कुरान में कयाम करने का हुक्म दिया गया, कुरान में रुकू करने का हुक्म दिया गया, कुरान में सजदा करने का हुक्म दिया गया, कुरान में कादा करने का हुक्म दिया गया, कुरान में याद रहे ज़कात देने का हुक्म दिया गया, कुरान में हज करने का हुक्म दिया गया। अब बंदा पूछ रहा है आखिर सजदा किसे कहते हैं, कयाम किसे कहते हैं, कैसे कयाम किया जाए, कैसे सजदा किया जाए, कैसे रुकू किया जाए? तो अल्लाह फरमा रहा है मेरा काम है हुक्म देना, करके दिखाना मुस्तफा का काम है। जाकर नबी से पूछो कयाम किसे कहते हैं, जाकर नबी से पूछो रुकू किसे कहते हैं, जाकर नबी से पूछो सजदा किसे कहते हैं। तो अल्लाह ने हुक्म दिया है और मुस्तफा ने करके दिखाया है। और मुस्तफा को छोड़कर बंदा कैसे अल्लाह की इबादत कर सकता है? तो पता ये चला मुसलमानों, अगर कोई कहता है मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार करे तो हरगिज मोमिन नहीं हो सकता। आइए समझिए, शक्कर व पानी मिलने से शरबत बनता है, शक्कर व पानी मिलने से शरबत बनता है, और गर्म व सर्द तार मिलने से बिजली का पावर बनता है, और अल्लाह रसूल को मिलाने से ईमान बनता है। जी, अलग करने के बाद से नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे आप।
जब तक कि दोनों को मिलाए नहीं। तो याद रहे, ईमान की बहस तो काफी तवील होती चली जाएगी, काफी लंबी बहस है ईमान की, क्योंकि हमारे वहां होता क्या है, तो हमारे वहां जलसों में लोग नहीं बैठते, अगर बैठते भी हैं तो धीरे धीरे उठ करके लोग चले जाते हैं। हमारे वहां जलसों में क्या होता है, तो क्या मालूम, इधर का तो माहौल नहीं जानता हूं, अक्सर जगह ये होता है कि खूब शायरी हो, नाज शरीफ खूब सुन लिया जाए, अब बस वहीं तक लोग इक्तफा करते हैं और अपने अपने घर को चले जाते हैं। अच्छी बात है नाते नबी समाअत करना, अच्छी बात है बुजुर्गों की शान में मनकबत समाअत करना, ये अच्छी बात है, मगर मुसलमानों इसका मतलब ये ना हुआ क्योंकि वो आप समाअत करेंगे एक शौक और शौक बढ़ेगा, लेकिन तकरीर सुनेंगे तो उससे आपको इल्म मिलेगा, और जब इल्म मिलेगा एक बार हासिल करेंगे, 2 बार हासिल करेंगे, 3 बार हासिल करेंगे, जब बार बार इल्म हासिल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अमल करने की भी तौफीक अता फरमा देगा। जी बेशक। और ये सारी चीजें तकरीर से मिलेंगी जी, मगर हमारे वहां यही सारी कमियां। नाज शरीफ ज्यादा तो बहरहाल ये कि ये ईमान की बहस तो काफी तवील हो जाएगी, उधर ना जाकर के अब आगे बढ़ते हैं, जी। क्योंकि मुख्तसर वक्त में अपनी बात को मैं सिमटने वाला हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना सल्लल्लाहु अला सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब ये कि अरकान इस्लाम, पहले नंबर पर अल्लाह व रसूल पर ईमान लाना, दूसरे नंबर पर नमाज और तीसरे नंबर पर ज़कात। तो याद रहे, ईमान के बाद से पहले नंबर पर क्या रखा गया, नमाज, और उसके बाद किसको रखा गया, तो ज़कात देने। कुरान पाक में जगह जगह अल्लाह ने फरमाया अकीमुस सलात व आतुस ज़कात, यानी तुम नमाज कायम करो और ज़कात दो। तो पहले नंबर पर कुरान में नमाज का हुक्म आया है और दूसरे नंबर पर ज़कात देने का हुक्म आया है, यानी हर जगह ज़कात पर नमाज को मुकद्दम किया गया है, हर जगह ज़कात पर नमाज को तरजीह दिया गया, गालिब किया गया है। आखिर ऐसा क्यों, तो याद रहे मुसलमानों, समझने की कोशिश करें, पहले नमाज है उसके बाद ज़कात है, इसलिए कि नमाज बदनी इबादत है और ज़कात माली इबादत है। नमाज बदन से अदा की जाती है और ज़कात दौलत से निकाली जाती है, और दौलत से कीमती बदन हुआ करता है, दौलत से कीमती बदन हुआ करता है। तो इसीलिए मुसलमानों, पहले ईमान लाने के बाद पहले किस चीज की कुर्बानी तलब की गई, बदन की, और उसके बाद किसकी कुर्बानी तलब की गई, तो दौलत की। क्योंकि मुसलमानों, नमाज तो बदन से, यानी आदमी अपने वक्त को कुर्बान करेगा, अपने आप को कुर्बान करेगा, अब जाकर के वो नमाज अदा कर सकेगा। 24 घंटा में 5 वक्त की नमाज, पांचों वक्त को अगर जमा किया जाए तो 24 घंटे में 2 घंटा बंदे को वक्त निकालना पड़ेगा ताकि वो 5 वक्त पाबंदी से नमाज अदा कर सके। तो पता चला बदन की भी कुर्बानी है और 2 घंटा वक्त भी की कुर्बानी है, अब जाकर के वो नमाज अदा किया। अब इसके बाद क्या हुक्म दिया गया, ज़कात देना। तो ज़कात मुसलमानों तो वो दौलत से निकाली जाती है, और ज़कात रोजाना नहीं निकाली जाती, ज़कात साल में 1 दफा निकाली जाती है, लेकिन नमाज तो रोजाना 5 वक्त अदा की जाती है। इसीलिए ज़कात पर नमाज को मुकद्दम किया गया। बात को समझ रहे हैं ना। अब ये कि इसके आगे जब बढ़ते हैं तो इसके आगे बढ़ते हैं तो क्या है, रोजा रखना चौथे नंबर पर। अब 5वें नंबर पर हज करना, उस पर भी आप गौर करें तो नतीजा निकल कर आएगा। रोजा रखना क्या है, तो ये भी बदन की कुर्बानी है, बंदा अपने नफ्स से जिहाद करता है। और हज करना क्या है, तो दौलत की कुर्बानी है। तो पता चला ईमान लाने के बाद 2-2 बार कुर्बानी, 2 मरतबा बदन की कुर्बानी और 2 मरतबा दौलत की कुर्बानी। तो ईमान लाने के बाद 2 मरतबा बदन की कुर्बानी कहाँ कहाँ है, तो नमाज अदा करना बदन की कुर्बानी है, और रोजा रखना ये भी बदन की कुर्बानी है। और 2 मरतबा दौलत की कुर्बानी कहाँ कहाँ है, तो ज़कात देना भी दौलत की कुर्बानी है और हज करना भी दौलत की कुर्बानी है। और कमाल की बात है मुसलमानों कि ज़कात देना क्या है, तो साल में 1 मरतबा है, और हज करना क्या है, तो पूरी जिंदगी में 1 बार है। जी बेशक। ज़कात साल में 1 मरतबा फर्ज है, और हज करना मुसलमानों क्या है, तो पूरी जिंदगी में 1 मरतबा फर्ज।
लेकिन रोजा रखना तो याद रहे साल में 1 महीना रोजा रखना फर्ज है, और नमाज पढ़ना क्या है, तो नमाज पढ़ना हमेशा फर्ज है। नमाज के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर गुंजाइश दी जाती कि ये बीमारी आए तो नमाज छोड़ दो, तो पूरे लोग बीमार हो जाते, कोई सेहतयाब रहता ही नहीं, और सब के सब बीमार होकर के नमाज को छोड़ देते। मगर नमाज ये वो अमल है मुसलमानों, किसी हालत में नमाज माफ नहीं है। नमाज हमेशा 5 वक्त पाबंदी के साथ बंदा अदा करेगा, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो परेशान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो बहरा हो। नमाज माफ नहीं है जब तक उसका दिमाग ठिकाने पर है। हाँ, नमाज माफ हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब बंदा का दिमाग चल जाएगा, यानी पागल हो जाएगा, तब माफ है। पागल हो जाने के बाद अब कोई कानून नहीं है। बात को समझ रहे ना? तो 2-2 मर्तबा कुर्बानी। तो अरकान इस्लाम पे गौर करेंगे तो नतीजा निकल कर यही आएगा कि ईमान लाने के बाद 2-2 कुर्बानी, 2 मर्तबा बदन की कुर्बानी और 2 मर्तबा दौलत की कुर्बानी। इसी का नाम मज़हब इस्लाम है। इसी का नाम क्या मुसलमानों? मज़हब इस्लाम। आगे बढ़ते हैं। ये कि मैंने वादा किया था कि थोड़ी देर तक नमाज पर भी बहस करूंगा, और याद रहे ईमान की बहस मैं जितना किया हूं तो 4 हिस्से में से 1 हिस्सा आपके सामने पेश किया हूं, सिर्फ कहने के लिए नहीं। जिस जिस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह गया हूं उस इलाके के लोग जानते हैं। ईमान पर 4 हिस्सा बहस करूंगा, तो 1 हिस्सा बहस आपके सामने पेश किया हूं, अभी 3 हिस्सा बाकी है। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने नमाज पे बहस कर रहा हूं, जिसको आप गौर से समाअत करेंगे। अब मुसलमानों, ये कि नमाज के बारे में क्या है, अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, सूरह मरियम आयत नंबर 59 पारा नंबर 16, अदाउस सलाह, जिन्होंने नमाज को ज़ाय किया, वत्तबाउस शहवात, और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए, फसौफ यल्कौन गय्या, अन करीब वो दोज़ख में गई का जंगल पाएंगे। याद रहे मुसलमानों, अल्लाह कुरान पाक में क्या फरमा रहा है, जो लोग भी नमाज को छोड़ दिए, जो लोग भी नमाज को तर्क कर दिए, जो लोग भी नमाज से रोगर्दानी किए, जो लोग भी नमाज से दूरी इख्तियार किए, वो जहन्नम के उस वादी में डाले जाएंगे जिस वादी का नाम गई है। आखिर वो गई है क्या, तो मुसलमानों तफसीर में बयान किया गया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, गई जहन्नम एक वादी का नाम है जिसकी गर्मी और तपिश से जहन्नम की आग भी पनाह मांगती है। आखिर उस वादी में कौन लोग दाखिल किए जाएंगे, तो याद रहे शराब पीने वाला उसी वादी में दाखिल किया जाएगा, जुआ खेलने वाला उसी वादी में दाखिल किया जाएगा, जिना करने वाला उसी वादी में दाखिल किया जाएगा, माँ बाप को सताने वाला उसी वादी में दाखिल किया जाएगा, सूदखोर उसी वादी में दाखिल किया जाएगा। और याद रहे झूठी कस्में खाने वाले, झूठे गवाही देने वाले लोग उसी वादी में दाखिल किए जाएंगे। आप अंदाजा लगाएं, गौर करें, हम लोग नमाज को तर्क करके कहां जा रहे हैं, हम लोग मुसलमानों शराब पी करके कहां जा रहे हैं, जिना करके हम कहां जा रहे हैं। आज जहां तक लफ्ज़ जिना की बात आ गई है तो बड़े बड़े लोग अपने दामन में इस बुराई को छुपा करके रखे हैं। जब बात आ गई है मुसलमानों, क्या छोड़ू क्या सुना जाऊं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 411 हदीस नंबर 4599, यह हदीस बुखारी में भी है। वान सहल इब्न सादिन काल, हज़रत सहल बिन साद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मुसलमानों गौर से सुनना, सरकार क्या फरमाते हैं, मैं यदमनोली कि जो शख्स मुझे जमानत देगा, किस चीज की जमानत देगा, नबी फरमाते हैं, माँ बैना ले यही व माँ बैना रिजलई, जो दोनों जबड़ों के बीच में है और जो दोनों टांगों के बीच में है। यानी नबी ने फरमाया कि जो शख्स अपनी जबान और अपनी शर्मगाह की मुझे जमानत देगा, अदमनो लहुल जन्ना, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। पता ये चला मुसलमानों, नबी की निगाहे नबुव्वत 1400 साल पहले देख रही थी, आने वाले वक्त में अगर सबसे ज्यादा बुराई की जाएगी तो या तो बंदा जबान से बुराई करेगा या तो बंदा शर्मगाह से बुराई करेगा। आइए मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा सीना करके आ रहा हो, अगर कोई बंदा अय्याशी करके आ रहा हो और रास्ते में आपको मिल जाए, आप पूछे आप कहां से आ रहे हैं, तो ये तो कहेगा नहीं कि मैं सीना करके आया हूँ, जाहिर सी बात है झूठ बोलेगा। पता चला एक गलती किया था, झूठ बोल करके दूसरा गलती
उल्टी कर दिया। और नबी ने क्या फरमाया कि जो शख्स अपनी ज़बान और अपनी शर्मगाह की मुझे जमानत देगा, अदमनु लहुल जन्ना, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। क्योंकि नबी की निगाहें नबूवत देख रही थी, आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा बुराई इसी से की जाएगी। याद रहे, मैं बात को बताऊंगा, गौर से सुनिएगा। ये जो ज़बान है तो कयामत के दिन, क्योंकि मिशकात में सफ़ा नंबर 412 पर है, सरकार फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, तुम जानते हो अक्सर लोग कयामत के दिन जहन्नम में क्यों जाएंगे? सहाबा ने अर्ज किया, हमें तो नहीं मालूम। तो सरकार फरमाते हैं, अल अजव फानी अल कम्मो वल फर्ज, वो दो खाली चीजें हैं, मुंह और शर्मगाह। नबी क्या फरमाते हैं, या तो बंदा अपनी जबान से हलाक होकर जहन्नम में जाएगा, या तो अपनी शर्मगाह से हलाक होकर जहन्नम में जाएगा। अब सुनिएगा गौर से मुसलमानों, ये जबान जहां तक है, इसी जबान को हमारी माँ बहनें कैंची की तरह चलाती हैं। जलसे में भी चली जाए तो वहां भी जाकर के अपना जलसा करती हैं। बात को समझ रहे हैं ना? जो नेक जगह, खास जगह है, अगर वहां पर भी हमारी माँ बहनें पहुंच जाए जलसा सुनने, तो थोड़ी देर हो सकता है सुन ले, उसके बाद वो अपना जलसा शुरू कर देती हैं। जबान को कैंची की तरह चलाती रहेंगी। और नबी ने क्या फरमाया, कल कयामत के दिन अक्सर लोग जो घसीट कर जहन्नम में ले जाए जाएंगे, या तो जबान की वजह से हलाक हुए होंगे, या तो शर्मगाह की वजह से हलाक हुए होंगे। इन्हीं दो चीजों की वजह से अक्सर लोग कहां जाएंगे, तो दाखिले जहन्नम होंगे। हजरत अबू दरदा सहाबी हैं, इमाम मोहम्मद गजाली 955 साल पहले के बुजुर्ग अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हु ने एक औरत को देखा कि औरत ज़बान कैंची की तरह चला रही थी बड़ी तेजी से। तो हजरत अबू दरदा हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ किए, अरे मेरे मौला, इस औरत को जल्दी गूंगी बना दे, मैं इसका दुश्मन नहीं हूँ, अगर तू इसे गूंगी बना देगा तो अरे मेरे मौला, ये 4 दिन दुनिया में परेशानी तो उठाएगी, लेकिन जहन्नम की आग से बच जाएगी, तेरे असाब से बच जाएगी। अरे खुदा, इस औरत को गूंगी बना दे। तो आप अंदाजा लगाएं आपने क्या दुआ किया था, ताकि इसलिए गूंगी हो जाए कि वो जबान कैंची की तरह न चलाए। और औरतें अपनी जबान कैंची की तरह चलाती रहती हैं, और अक्सर देखा जाता है एक दूसरे की चुगली करने में मुलव्विस रहा करती हैं। तो याद रहे, नबी ने क्या फरमाया, अक्सर लोग कयामत के दिन अपनी जबान और अपनी शर्मगाह की वजह से हलाकत में मुब्तला होकर जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। सहाबा ने पूछा, जन्नत में अक्सर लोग कैसे दाखिल होंगे? तो सरकार फरमाते हैं, 2 चीजों की वजह से अक्सर लोग जन्नत में दाखिल होंगे। साहबा ने पूछा, वो 2 चीजें क्या? तो नबी ने फरमाया, खशियत इलाही और अच्छा अखलाक। सरकार क्या फरमाते हैं, खशियत इलाही, जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा, और साथ साथ ये कि वो अखलाक किरदार का बेहतर होगा। यानी ये 2 अमल ऐसे हैं जिसकी वजह से कसरत के साथ लोग जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। अब हर बंदा देख ले कि मेरे अंदर क्या क्या है, बताने की जरूरत नहीं। और ये याद रहे, जबान और शर्मगाह की बात है, तो बड़े बड़े लोग अपने दामन में इसको छुपा के रखे हैं, और ऊपर से न जाने क्या क्या बन रहे हैं। आंखें बंद होंगी, सबकी हकीकत खुल जाएगी। और इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह, ये 955 साल पहले के बुजुर्ग हैं। आप क्या तहरीर फरमाते हैं? तो इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि पेट और शर्मगाह ये शैतान का हेड क्वार्टर है। क्या कहते हैं इमाम मोहम्मद गजाली? पेट और शर्मगाह ये शैतान का हेड क्वार्टर है। अगर बंदा इन 2 चीजों पे काबू पा लिया तो समझ जाओ कि वो बच जाएगा, शैतान उसको बर्बाद नहीं कर पाएगा। अगर बंदा इन 2 जगहों पर डगमगा गया तो बंदा बर्बाद हो जाएगा। पेट और शर्मगाह को क्या बताया इमाम मोहम्मद गजाली ने? शैतान का हेड क्वार्टर बताया। तो ये पेट क्या है? तो मिशकात की हदीस है, सफा नंबर 242 है, मुसलमान, रावी सिद्दीक अकबर हैं। सरकार फरमाते, ला यदखुलुल जन्नत जसद, कि वो जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा। कौन सा जिस्म? गुसिया बिल हराम, जो हराम गिज़ा से जो गोश्त खून तैयार हुआ हो, वो जिस्म जन्नत में जाने के लायक नहीं है। तो याद रहे, अगर इस पेट को हराम गिज़ा से बचा लिया तो कामयाब है। लेकिन अक्सर लोग क्या है,
पैसा आए चाहे हराम आए, सूद से आए, ब्याज से आए, लूट कर आए, जमीन पर कब्जा जमा करके आए। और इमाम मोहम्मद गजाली कहते हैं शैतान का हेडक्वार्टर क्या है? पेट है और शर्मगाह है। अब बंदा यहां काबू पा लिया तो बंदा हर जगह कामयाब रहेगा। मगर लोगों को देखा जाए तो इस पेट को भरने के चक्कर में न जाने कितने लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। और याद रहे, जहां तक शर्मगाह की बात है तो दुनिया के मजे लेने हमारे नौजवान बच्चे उधर माइल हो रहे हैं। मगर ये दुनिया की रंगीनियां हुस्नो जमाल है क्या मुसलमानों? तो मैं बताना चाहूंगा, अगर किसी बंदे को खुजली हो जाए तो डॉक्टर मरहम देगा और कहेगा ले जाओ ये मरहम लगाना और ये टैबलेट खाना, लेकिन खुजली न करना, अपने नाखून को न मारना और उससे खुजाना मत। लेकिन याद रहे मुसलमानों, जैसे ठीक होने के करीब आता है उसके अंदर खुजाहट महसूस होती है। अब बंदा जैसे नाखून मारता है तो जितना मारता रहेगा नाखून उतना ही उसे मजा मिलता है। पता ये चला, नाखून मारता रहा मजा मिलता रहा, नाखून मारता रहा मजा हासिल करता रहा, लेकिन 4-5 मिनट वो मजा लिया और जैसे नाखून को हटाया अब देख रहा है चमड़ी को फाड़ दिया हो, अब तो हमको महीनों दर्द, महीनों तकलीफ होगी, अब महीनों मरहम लगाना पड़ेगा, महीनों तक दवा खानी पड़ेगी। पता ये चला 4-5 मिनट मजा लिया है, अब महीने दिन तक तकलीफ झेल रहा है। तो क्यों 4-5 मिनट का मजा लिए हो? ऐ नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहूंगा ये दुनिया में सीना करना, अय्याशी करना, ये 4-5 मिनट का मजा है। इतना मजा ना लो, इतना मजा ना लो, इतना मजा ना लो कि जब तुम्हें कब्र में लिटा दिया जाए तो कयामत तक जलन मस्ती रहे, कयामत तक तकलीफ होती रहे, कयामत तक तबाही आती रहे, कयामत तक बर्बादी आती रहे। तुम यहाँ पर मौज मस्ती करने नहीं आए हो, बल्कि कुर्बानी पेश करके अपने मौला को राजी करने के लिए आए हो। जी बेशक हक है। याद रहे, नमाज पे बहस चल रही थी, बात कहां कहां से उठी है चली गई। तो आप बताइए, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप लोग बैठे हुए हैं तो आप लोग बताइए कितने सलीके से बैठे हुए? नहीं बैठे हुए हैं। कोई आदमी अपने सामने 15 कुर्सी छोड़ दिया है, कोई आदमी अपने सामने 4 कुर्सी छोड़ दिया, कोई आदमी 10 कुर्सी। इसी को समझाने के लिए बहुत जोर दिया जा रहा था। और एक बात अच्छी तरह से सुन लें, ये जो महफिले पाक में आप लोग आए हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोग आए हैं तो हर जगह का एक अदब, एक लिहाज, एक मकाम, एक मर्तबा। तो यहाँ पर मुसलमानों अदब का मकाम यह है कि आदमी आए यहाँ पर तो बेहतर होता, बहुत अच्छा होता कि वज़ू करके आए, लेकिन अगर इतना भी नहीं कर सकता तो कम से कम अपने सर को ढांक करके आए। अरब के लोग कहा करते हैं जिस दिन हम अपने सर से चादर को उतार देंगे तो गोया हमने अपनी इज्जत को उतार कर जमीन पर रख दिया। हम लोग महफिल में आते हैं और नंगे सर चले आते हैं। आइए यहाँ पर एक और बात बताऊंगा, गौर से सुनिएगा, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, मैं आप लोगों को समझाने के लिए पेश कर रहा हूं। अब कुछ ऐसे लोग हैं कि उनका कहना यह होता है, क्योंकि बास ऐसे लोग हैं जो बगैर टोपी के नमाज पढ़ लेते, उनसे कहा जाए टोपी क्यों नहीं लगाते। मैंने एक साहब से कहा मस्जिद में टोपी क्यों नहीं लगाते, तो उन्होंने बाद में हम इससे लड़ गए, झगड़ गए। क्या बोले, मौलाना इसी में आप लोग पड़े हुए हैं, टोपी लगाना सुन्नत ही तो है, अगर सुन्नत छोड़ देंगे तो भी नमाज हो जाएगी। बात को सुनिएगा, वो अब हम ही को समझाने लगा। बोला मौलाना इसी चक्कर में आप लोग पड़े हुए हैं, सुन्नत ही तो है टोपी लगाना, अगर सुन्नत छोड़ देगा तो भी नमाज हो जाएगी। अगर आपसे भी कोई ऐसा कहे तो आप जवाब क्या देंगे? तो जवाब सिखाऊंगा तो सीखेंगे। हाँ, कोई आपसे भी कह दे कि सुन्नत ही तो है, अगर नहीं अमल करेंगे तो भी नमाज हो जाएगी, तो उनसे कहेंगे रमजानुल मुबारक में रोजा रखते हैं, तो बोलेगा हाँ हाँ फर्ज है, रखेंगे क्यों नहीं। अब उनसे कहा जाए रमजानुल मुबारक में आप रोजा रखते हैं तो सेहरी भी करते हैं, तो बोलेगा हाँ हाँ करते हैं, तो कहेंगे आज से सेहरी मत करना, सेहरी ढकोरना भी सुन्नत है, न वाजिब है न फर्ज है, वहां काहे को ढकोरते हो, वो भी ये कह करके छोड़ दिया करो, सुन्नत ही तो है, छोड़ दिया जाए। क्या बात है, मेरी बात समझ रहे कि नहीं? सेहरी करना फर्ज नहीं है और सेहरी करना वाजिब नहीं है, ये भी बात याद है, नबी की सुन्नत है। अब सुनिए,
तब वहां पर वो क्या समझाएंगे वो सुन लीजिए। कहेंगे नबी की सुन्नत है, सुन्नत पर अमल करेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। तो उसी तरह कहेंगे टोपी लगाकर नमाज पढ़ेंगे, सुन्नत है, ज्यादा सवाब मिलेगा। यहाँ काहे को भूल जा रहे हो? पता चला सुन्नत छोड़ करके ज्यादा नहीं पाएगा, सुन्नत छोड़ करके सवाब घटा दिया जाएगा। अगर हिकारत की नीयत से सुन्नत छोड़ा है तो अल्लामा काजी अय्याज के नजदीक काफिर तक हो जाएगा। नबी की सुन्नत को हकीर जलील समझना यह कुफ्र हो जाएगा। ये बात अच्छी तरह से याद रहे। अगर मजबूरन नहीं है टोपी ऐसे नमाज पढ़ लिया वो अलग बात हो गई, लेकिन उसकी आदत बना लेना ये लापरवाही कर रहा है। तो अब तो आप जवाब दे सकते हैं कि सुन्नत है। अब फिर मुसलमानों ये जो बच्चों का खतना कराया जाता है ये भी तो सुन्नत ही है ना, तो ये भी बंद कर दिया जाए। ये कहकर सुन्नत ही तो है, छोड़ देंगे तब भी चलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे जी? मगर वहां बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं टोपी लगाना सुन्नत ही तो है, अगर नहीं लगाएंगे तो भी नमाज हो जाएगी। तो याद रहे मुसलमानों ये सुन्नत की बेहुरमती है। मजबूरी का अलग हुक्म होता है और जानबूझकर करने का अलग हुक्म होता है, और उसका मजाक उड़ाना अलग हुक्म होता है। तो याद रहे मैं बोला आप लोगों के सामने पेश किया कि नमाज के बारे में बताऊंगा, मगर बात कहां से कहां चलती जा रही है, क्योंकि मैं अपने मेरी जो बहस है उसी में से काट छाट करके आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। आइए अब नमाज के बारे में एक हदीस पाक समाप्त कर लीजिए, उसके बाद अपनी बात को खत्म कर लूं, इसलिए कि मुझे भी जल्दी निकलना है। मैं बार बार मोबाइल इसीलिए देख रहा हूं और कोई वजह नहीं। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 5859 हदीस नंबर 531। यह हदीस अहमद दारमी और बैहक़ी में भी है। वअन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस से रिवायत है। अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु ज़करा सलात यौमा, कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक रोज नमाज की ताकीद फरमाई, यानी नबी ने नमाज का जिक्र किया, नमाज का चर्चा किया, नमाज का तबसरा किया। फ़क़ाल मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरा, तो सरकार ने फरमाया जो शख्स नमाज की पाबंदी करेगा तो नमाज उसके लिए नूर का सबब होगी, रोशनी होगी, वह बुरहाना और कमाले ईमान की दलील होगी, वह नजात यौमल क़ियामा और क़यामत के दिन नजात बख्शिश का जरिया बनेगी। सुभान अल्लाह। पता चला कि जो नमाजों की पाबंदी करेगा तो मुसलमानों क्या क्या फायदा होगा। पहले नंबर पर नमाज उसके लिए नूर, रोशनी का सबब होगी। आज जिसके पास रोशनी होगी वो गड्ढे में गिरेगा नहीं। बात को समझ लेंगे नहीं? और दूसरे नंबर पर नमाज क्या होगी? कमाले ईमान की दलील होगी। और तीसरे नंबर पर बख्शिश का जरिया। अब तीन के अलावा चाहिए क्या? फिर सरकार क्या फरमाते हैं? और जो शख्स नमाज की पाबंदी नहीं करेगा तो न तो उसके लिए नूर का सबब होगी, न कमाले ईमान की दलील होगी, और न बख्शिश का जरिया बनेगी। फकान यौमल क़ियामा, और वो क़यामत के दिन बेनमाजी मा कारून, कारून के साथ होगा, वह फिरौन और फिरौन के साथ होगा, वह हामान और हामान के साथ होगा, वह उबई इब्ने खलफ और उबई इब्ने खलफ के साथ होगा। पता ये चला मुसलमानों कि बेनमाजी कारून के साथ होंगे, बेनमाजी फिरौन के साथ होंगे, बेनमाजी हामान के साथ होंगे, बेनमाजी उबई इब्ने खलफ के साथ होंगे। और याद रहे मुसलमानों ये चारों कौन है? दुश्मने खुदा। ये चारों कौन है? दुश्मने खुदा। और बेनमाजी क्या होंगे? दुश्मने खुदा के साथ। तो अब जहन में एक सवाल पैदा होता कि बेनमाजी दुश्मने खुदा के साथ होंगे तो फिर नमाजी कहाँ होंगे? तो महबूबे खुदा के साथ होंगे। नमाजी कहाँ होंगे? तो सिद्दीक़ अकबर के साथ होंगे। नमाजी कहाँ होंगे? तो फारूक आजम के साथ होंगे। नमाजी कहाँ होंगे? तो उस्मान व हैदर के साथ होंगे। और जो जिसके साथ होगा वो उसी के साथ जाएगा। मेरी बात समझ लें कि नहीं? तो बताइए हम और आप नमाज छोड़ करके किसको हम अपना साथी बना रहे हैं? फिरौन को। हम और आप नमाज छोड़ करके किसको अपना दोस्त बना रहे हैं? कि कारून को। हम और आप नमाज छोड़ करके किसको दोस्त बना रहे हैं? तो हामान को। हम और आप नमाज को छोड़ करके किसको दोस्त बना रहे हैं? उबई इब्ने खलफ को। और याद रहे हम और आप जिस दुनिया में हैं ये मुसलमानों, ये दुनिया हमेशा हमेशा की नहीं है, ये दुनिया पानी है, फना होने वाली है। ये दुनिया फना हो जाएगी। बड़े बड़े कर्रोफर आए, बड़े बड़े सूर आए, आवर आए, मगर कोई भी बचा नहीं है, सब के सब चले गए। आइए मैं बताऊं मुसलमानों, एक नाचने गाने वाला एक्टर आया था जिसको दुनिया माइकल जैक्सन कहती है। वो अपने बारे में न जाने क्या क्या दावा किया था, लेकिन 50 साल में चला गया।
जी। याद रहे, इसी दुनिया में जो हिकमत से ताल्लुक रखते होंगे वो जानते होंगे, एक बहुत बड़ा हकीम आया जिसका नाम अरस्तु। आखिर ये अरस्तु है कौन? तो यहाँ उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, बादशाह सिकंदर जो आया था उसके उस्ताद का नाम है अरस्तु। उसका उस्ताद और मुशीर था। अरस्तु बहुत बड़ा हकीम था, अपनी मिसाल वो खुद रखता था। लेकिन अरस्तु मरा कैसे? तो याद रहे, अरस्तु मरा था तो सिल की बीमारी से। ये क्या है? उसके फेफड़े में खून जम गया था और खून की उल्टी जारी हुई और उल्टी करते करते अरस्तु मर गया था। बहुत बड़ा हकीम। अब दूसरे नंबर पर हकीम तो उसका नाम है अफलातून। वो कैसे मरा था अफलातून? तो याद रहे मुसलमानों, अफलातून मरा था। बोकारात दूसरे नंबर पर बोकारात है। वो कैसे मरा था? तो फालिस के मर्ज से मर गया था। अब बोकारात का एक ऐसा शागिर्द बारूद पैदा हुआ कि जिसका नाम ही अफलातून रख दिया गया। वो कैसे मरा था अफलातून? तो याद रहे, वो हकीम मरा था तो बरसाम की बीमारी से मरा था। ये बरसाम क्या है? उसके सीनों में, फेफड़ों में सूजन हो गया था और सीने के दर्द से चिल्लाते चिल्लाते मर गया था। अब याद रहे, एक ऐसा हकीम पैदा हुआ जो इन तीनों का बाप हुआ, जिसको दुनिया जालिनोस कहती है। इसका असली नाम कलाडेसन गेलन भी बताया जाता है। और ये जालिनोस कब पैदा हुआ था? 131 ईस्वी में पैदा हुआ था और 201 में मरा था। 70 साल इस दुनिया में रहा था। अपनी मिसाल खुद रखता था, अपनी मिसाल याद रहे वो खुद रखता था। इतना काबिल हकीम था कि आज हजारों साल का जमाना गुजर गया लेकिन उसके नाम पर आज भी खमीरा जालिनोस बिका करता है। उसके नाम पर आज भी खमीरा जालिनोस, जो पेट के लिए बड़ा मुफीद होता है। पेट का वो बहुत बड़ा हकीम था। लेकिन वो जालिनोस कैसे मरा था? तो याद रहे, वो भी पेट के दर्द से मरा था। लेकिन जालिनोस क्या करके गया था? तो याद रहे, मरने से पहले साल 6 महीना पहले जालिनोस काफी मेहनत किया था और 2 गोली तैयार किया था। एक गोली पर लोहा लिख दिया था और दूसरी गोली पर पानी लिख दिया था और अपने शागिर्दों को बता दिया कि जब मैं मर जाऊं उसके बाद इस गोली पे अमल किया जाए। अब मुसलमानों, जब मर गया था जालिनोस, उसके शागिर्द क्या किए? जिस पर लोहा लिखा था उस गोली को लाए और जिस पर पानी लिखा था उस गोली को लाए और मिट्टी का घड़ा लिए और उसमें पानी भरे और जैसे पानी वाली गोली को उस घड़े में डाले, पानी में डाले, तो क्या देख रहे हैं कि पानी फौरन पत्थर बन गया, लोहे की तरह से बिल्कुल जम गया। और जो याद रहे, जब उसने दिया था कि जो लोहे पर रखने के लिए गोली, वो लोहे की मोटी चादर लाए और उस गोली को जैसे लोहे की चादर पर रखे तो क्या देखे कि लोहा पानी बन करके बहने लगा था। तो गोया उस वक्त के दानिश्वरों ने कहा था कि जालिनोस ये जाते जाते बता कर गया, ऐ दुनिया वालों, मेरे पास वो ताकत थी, अगर मैं चाहता तो लोहा को पानी बना देता और चाहता तो पानी को लोहा बना देता, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मौत से बच नहीं सका। मैं भी मौत के मुंह में चला गया और उसी बीमारी से मर गया जिसका मैं खुद हकीम था। अक्सर देखा जाता है कैंसर का इलाज करने वाला कैंसर से मर जाता है। याद रहे, सांप का मंत्र जानने वाला सांप से हलाक हो जाया करता है। आखिर खुदा क्यों ऐसा करता है? तो अल्लाह इसलिए ऐसा करता है ताकि लोगों का गुरूर खाक में मिल जाए, उनका घमंड खाक में मिल जाए और ये कहना पड़े कि हमारे ऊपर एक ऐसा हाकिम है जिसके सामने किसी के चलने वाली नहीं है। बेशक हक है। तो याद रहे, आप लोग इन बातों का ख्याल करें, जलसा कराया करें। तो जैसे यहाँ पर एक खतीब को बुलाए, उसी तरह एक खतीब को बुलाएं और वक्त से उनको बैठा दे ताकि लोग तकरीरों को सुने। याद रहे, और जलसा इसलिए कराया करें, उलमा को इसलिए बुलाया करें कि हम उनसे इल्म हासिल करेंगे। 4 दिन इल्म हासिल करेंगे और जब ये शौक बढ़ेगा इल्म हासिल करने का तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको नमाजों की भी तौफीक अता फरमा देगा, आपको अमाल की तौफीक अता फरमा देगा। तो याद रहे, हम जब अच्छी नीयत रखेंगे तब जाकर के हमारे दिले दिमाग को अच्छाई की तरफ कुदरत मोड़ देगा। तो हमें और आपको चाहिए हम जलसा कराएं, अल्लाह रसूल की रिसा के लिए जलसा कराएं ताकि उलमा से इल्म हासिल करें, जलसा कराएं ताकि हम इल्म हासिल करके उस पर अमल करके अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करें। बहरहाल ये कि मैंने जो कुछ पेश किया, अगर पेश करने में कोई भी गलती या लग़ज़िश हो गई तो अल्लाह अपने प्यारों के सदक़े में हम सब की गलतियों को मुआफ़ फरमाए और हम सब
लोगों से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जिंदगी में वो काम ले ले जिससे कल कयामत के दिन हम सबका बेड़ा पार हो सके। अब ये कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे किया जाएगा इसके बारे में मुझे मालूमात नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी अपनी जगह इत्मीनान और सुकून के साथ बैठेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। सुभान अल्लाह, बहुत खूब।